हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका आज की इस हॉरर नाइट्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे मिस्टीरियस कब्रिस्तान के बारे में, जिसमें 7वीं सदी के राज दफन हैं। और ये कब्रिस्तान पाकिस्तान के सूबे सिंध में मौजूद है और ये मकली के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं इंट्रो के साथ। तो दोस्तों, मकली की तारीख कुछ ऐसी है कि जो हमारे पुराने पोइट, सूफी सेंट और स्कॉलर शेख जमाली जैसे लोगों की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। और ये कब्रिस्तान इस दुनिया में मुग़लों के ज़माने से मौजूद है। कहा जाता है कि इसकी बुनियाद 1570 में बनाई गई थी और ये कब्रिस्तान 200 साल पुराना कब्रिस्तान है। और इस कब्रिस्तान में 9 लाख से भी ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं। जिस तरह से इसकी हिस्ट्री मिस्टीरियस है, इसी तरह से यहाँ होने वाले वाक़यात भी बहुत ही मिस्टीरियस हैं। और दोस्तों, ये जगह मुर्दों के शहर से भी बहुत मशहूर है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और इस चीज़ के गवाह इस कब्रिस्तान के करीब रहने वाले लोग हैं। इस कब्रिस्तान के हवाले से बहुत सारी हॉरर स्टोरीज़ मशहूर हैं, लेकिन एक स्टोरी है जो कि इस कब्रिस्तान में नाइट शिफ्ट करने वाला सिक्योरिटी गार्ड बताता है। तो दोस्तों, गार्ड बोलता है कि जब मेरी इस कब्रिस्तान में नाइट शिफ्ट ड्यूटी लगी थी तो गार्ड को गेट के पीछे से किसी के रोने की आवाज़ें आती थी, लेकिन वो गार्ड उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। फिर जब अगली रात को वो अपनी शिफ्ट पर होता है तो गार्ड के साथ दोबारा से यही इंसिडेंट रिपीट होता है। उसको दोबारा से किसी शख्स के रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो दोस्तों, फिर वो गार्ड उस गेट से अंदर की तरफ झांकता है तो उसके सामने से कोई शख्स गुज़रता है। तो फिर वो गार्ड ये सोचता है कि इस कब्रिस्तान की तो दीवारें इतनी ऊंची हैं कि कोई शख्स इसके अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता। और फिर दोस्तों, बस गार्ड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस गेट के अंदर खुद भी दाखिल हो जाता है। और जैसे जैसे गार्ड डीपली अंदर उस कब्रिस्तान के जाता रहता है, उसको आवाज़ें और भी तेज़ सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। ऐसा होता है कि जैसे उसके कोई आसपास ही बैठ के रो रहा हो। तो फिर दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद उस गार्ड को एक कब्र के ऊपर एक औरत बैठी हुई नज़र आती है। तो दोस्तों, वो गार्ड उस औरत की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो जैसे ही उस औरत के करीब पहुंचता है, वो औरत उसकी आंखों के सामने से ही वैनिश हो जाती है, यानी कि उसकी आंखों के सामने से ही गायब हो जाती है। ऐसा दोस्तों आप फील करें कि आपके सामने आपकी कोई बुक पड़ी हो या आपका कोई पिलो या कोई कुशन वगैरह पड़ा हो, तो आपकी आंखों के सामने देखते देखते ही गायब हो जाए तो आप कैसा फील करेंगे। तो वो फिर भी एक औरत को देखता है और वो उसकी आंखों के सामने से ही गायब हो जाती है, वैनिश हो जाती है। तो दोस्तों, वो दिन आखिरी दिन था उस गार्ड की ड्यूटी का। उस दिन के बाद से वो गार्ड मकली कब्रिस्तान के आसपास भी नज़र नहीं आया और वो अगले दिन अपनी ड्यूटी पर भी नहीं आया। तो दोस्तों, इसी चीज़ को देखते हुए मैं कब्रिस्तान गया था टूर के लिए अपने दोस्तों के साथ। तो वहाँ मैंने लोगों से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। वहाँ के लोगों का कहना था कि हमें वाकई ही यहाँ से आवाज़ें आती हैं, किसी के रोने की, कभी छन छन की आवाज़ें आती थी, कभी कभी तो किसी का साया तक हमें इधर उधर घूमता हुआ नज़र आता था। तो दोस्तों, मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ की उनकी पॉलिसीज़ भी थोड़ी डिफरेंट्स थी। वहाँ पर जब मैं पहुँचा, हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे मकली कब्रिस्तान के अंदर। हम पूरे सुबह के 9 बजे इंटर हो गए थे। तो उन लोगों ने गेट के पास ही हमें एक हदूद दी थी। उन लोगों ने कहा था कि इससे आप आगे नहीं जा सकते। हमें वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। अंदर भी उनके 1-2 सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे जो हमें उस हदूद से आगे जाने नहीं दे रहे थे। और दूसरी बात ये थी वहाँ की कि हमें गार्ड ने कहा कि आप 4 बजे तक भले यहाँ रह सकते हैं,
4 बजे के बाद आप बाहर आ जाइएगा, क्योंकि ये 5 बजे के बाद ना किसी को अंदर जाने देते हैं ना किसी को बाहर आने देते हैं। अब ये इनकी पता नहीं कौन सी पॉलिसी थी, ये मेरे को खुद भी समझ नहीं है। आप मुझे अपनी राय बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप सोचते क्या हैं इस चीज़ के बारे में। और दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि मैं जब मकली गया था मैंने वहाँ पर थोड़ी सी वीडियो क्लिप बनाए थे अपने दोस्तों के साथ। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो अपने क्लिप्स अपलोड करूँ कि नहीं, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या आपके दिल में कोई सवाल हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी गाइड कर सकते हैं आप मुझे कमेंट्स में कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं या नेक्स्ट किस हॉरर मूवी पर एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो दोस्तों आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।